हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय सॉल्यूशन पेपर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स और जनरल सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा सब्जेक्ट एमसीक्यू है और कौन सा सब्जेक्ट नॉन एमसीक्यू है। इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। यदि आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी सही मिल सके। तो आइए बिल्कुल भी देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स और जनरल सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस का पीडीएफ जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो आइए कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स और जनरल सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए, ये है कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का नेम। यहाँ देखिए, फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है सब्जेक्ट का कोड, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है सब्जेक्ट का नेम, थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है सब्जेक्ट का मार्क्स और लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है सब्जेक्ट का क्रेडिट आवर। यहाँ देखिए, फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट है ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन 50+50, यानी ई कॉमर्स सब्जेक्ट का एग्जाम होगा 50 मार्क्स का और बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का एग्जाम होगा 50 मार्क्स का और इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को मिलाकर हो जाते हैं टोटल 100 मार्क्स। यहाँ देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, इस सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स है 100। उसके बाद थर्ड नंबर सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस सब्जेक्ट का भी टोटल मार्क्स है 100। उसके बाद लास्ट नंबर सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, दोस्तों इस सब्जेक्ट का भी टोटल मार्क्स है 100। तो ये टोटल 4 सब्जेक्ट है जिसे आप लोगों को बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ शुरुआत के 3 सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं, इन तीनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर ऑनर्स और जनरल दोनों के लिए सेम होता है, लेकिन ये जो लास्ट सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 का, इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर ऑनर्स और जनरल दोनों के लिए अलग अलग होता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स और जनरल सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के नेम को जान लिया। आइए अब जानते हैं इन सभी सब्जेक्ट के चैप्टर्स और उन चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट है ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन 50+50। यहाँ देखिए बोला गया है इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स। इस सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट लिया जाता है 20 मार्क्स का और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होता है 80 मार्क्स का और टोटल मिला के हो जाते हैं 100 मार्क्स। तो आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मॉड्यूल 1 ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 40 मार्क्स, जो कि टोटल मिला के हो जाते हैं 50 मार्क्स। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, ई कॉमर्स सब्जेक्ट का एग्जाम होता है 50 मार्क्स का और बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का एग्जाम होता है 50 मार्क्स का। उसी 50 मार्क्स में से 10 मार्क्स का होता है इंटरनल असेसमेंट और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होता है 40 मार्क्स का। तो आई होप अब आपको इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चल गया होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ई कॉमर्स सब्जेक्ट का पेपर एमसीक्यू है या नॉन एमसीक्यू है। तो दोस्तों, ई कॉमर्स सब्जेक्ट का पेपर एमसीक्यू है। ये सब्जेक्ट 40 मार्क्स का कंप्लीट एमसीक्यू पेपर है। दोस्तों, आइए अब इस सब्जेक्ट के चैप्टर्स के नेम और सभी चैप्टर्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए बोला गया है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। ये ई कॉमर्स सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 2 ECRM एंड SCM। इस चैप्टर से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 3 डिजिटल पेमेंट। इस चैप्टर से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 4 ERP। इस चैप्टर से भी टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 5 न्यू ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। इस चैप्टर से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट आप लोगों को ई कॉमर्स सब्जेक्ट में पढ़ना होगा। अब यहाँ देखिए बोला गया है सजेस्टेड रीडिंग, यानी यहाँ पर कुछ ऑथर के बुक के नेम दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी भी बुक को खरीद कर उनसे स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने ई कॉमर्स सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स और उन चैप्टर्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लिया। आइए अब आगे चलते हैं और जानते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट बोला गया है मॉड्यूल 2 बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के नीचे देखिए लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 40 मार्क्स, जो कि टोटल मिला के हो जाते हैं 50 मार्क्स। यानी बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का एग्जाम होता है 50 मार्क्स का, उसी 50 मार्क्स में से 10 मार्क्स का होता है इंटरनल असेसमेंट और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होता है 40 मार्क्स का। तो आई होप अब आपको इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझ आ गया होगा।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का पेपर एमसीक्यू है या नॉन एमसीक्यू है। तो दोस्तों बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का पेपर नॉन एमसीक्यू है। ये सब्जेक्ट 40 मार्क्स का कंप्लीट नॉन एमसीक्यू पेपर है, यानी हर एक क्वेश्चन को लिखकर उसका आंसर देना होगा। दोस्तों आइए अभी सब्जेक्ट के चैप्टर्स के नेम और सभी चैप्टर्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए बोला गया है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। ये बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस चैप्टर से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 3 टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस चैप्टर से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 4 ड्राफ्टिंग। इस चैप्टर से टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुल मिलाकर 4 सब्जेक्ट आप लोगों को बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में पढ़ना होगा। अब यहाँ देखिए बोला गया है सजेस्टेड रीडिंग, यानी यहाँ पर कुछ ऑथर के बुक के नेम दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी बुक को खरीद कर उससे स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों ने बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स और उन चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ये सभी जान लिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट बोला गया है कंपनी लॉ। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स, जो कि टोटल मिला के हो जाता है 100 मार्क्स। यानी कंपनी लॉ सब्जेक्ट का एग्जाम होता है 100 मार्क्स का। उसी 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स होता है इंटरनल असेसमेंट का और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होता है 80 मार्क्स का। तो आई होप अब आपको इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी लॉ सब्जेक्ट का पेपर एमसीक्यू है या नॉन एमसीक्यू है। तो दोस्तों कंपनी लॉ सब्जेक्ट का पेपर एमसीक्यू है। ये सब्जेक्ट 80 मार्क्स का कंप्लीट एमसीक्यू पेपर है। दोस्तों आइए अभी सब्जेक्ट के चैप्टर्स के नेम और सभी चैप्टर्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए बोला गया है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनी। ये कंपनी लॉ सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर से टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 2 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। इस चैप्टर से भी टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 3 कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। इस चैप्टर से टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 4 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। इस चैप्टर से टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 5 कॉर्पोरेट मीटिंग्स। इस चैप्टर से भी टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट आप लोगों को कंपनी लॉ सब्जेक्ट में पढ़ना होगा। अब यहाँ देखिए बोला गया है सजेस्टेड रीडिंग्स, यानी यहाँ पर कुछ ऑथर के बुक के नेम दिए हुए हैं। यदि आप लोग चाहे तो इनमें से किसी बुक को परचेज कर उससे स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों ने कंपनी लॉ सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स और उन चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ये सभी जान लिया। आइए अब आगे चलते हैं और जानते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। यहाँ देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट बोला गया है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स, जो कि टोटल मिला के हो जाते हैं 100 मार्क्स। तो आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मॉड्यूल 1 मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट के नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 40 मार्क्स, जो कि टोटल मिला के हो जाता है 50 मार्क्स। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एग्जाम होता है 50 मार्क्स का और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एग्जाम होता है 50 मार्क्स का। उसी 50 मार्क्स में से 10 मार्क्स का होता है इंटरनल असेसमेंट और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होता है 40 मार्क्स का। तो आई होप अब आपको इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चल गया होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट का पेपर एमसीक्यू है या नॉन एमसीक्यू है। तो दोस्तों मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट का पेपर एमसीक्यू पेपर है। ये सब्जेक्ट 40 मार्क्स का कंप्लीट एमसीक्यू पेपर है। दोस्तों आइए अब इस सब्जेक्ट के चैप्टर्स के नेम और सभी चैप्टर्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए बोला गया है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन। इस चैप्टर से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 3 प्रोडक्ट। इस चैप्टर से भी टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 4 प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर से भी टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 5 प्रमोशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग। इस चैप्टर से भी टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट आप लोगों को मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पढ़ना होगा। अब यहाँ देखिए बोला गया है सजेस्टेड रीडिंग्स, यानी यहाँ पर कुछ ऑथर के बुक के नेम दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी बुक को खरीद कर उनसे स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स और उन चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ये सभी चीजें जान लिया। आइए अब आगे चलते हैं और जानते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट बोला गया है मॉड्यूल 2 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नीचे देखिए लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 40 मार्क्स, जो कि टोटल मिला के हो जाता है 50 मार्क्स। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एग्जाम होता है 50 मार्क्स का। उसी 50 मार्क्स में से 10 मार्क्स का होता है इंटरनल असेसमेंट
और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होता है 40 मार्क्स का। तो आई होप अब आपको इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट का पेपर एमसीक्यू है या नॉन एमसीक्यू है। तो दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट का पेपर एमसीक्यू पेपर है। ये सब्जेक्ट 40 मार्क्स का कंप्लीट एमसीक्यू पेपर है। दोस्तों आइए अब इस सब्जेक्ट के चैप्टर्स के नेम और सभी चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो जान लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है यूनिट 1 नेचर एंड स्कोप। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 2 ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इस चैप्टर से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 3 रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इस चैप्टर से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 4 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 5 जॉब इवोल्यूशन एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल। इस चैप्टर से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पढ़ना होगा। अब यहाँ देखिए बोला गया है सजेस्टेड रीडिंग, यानी यहाँ पर कुछ ऑथर के बुक के नेम दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी बुक को परचेज कर उससे स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स और उन चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ये सभी चीजें जान लिया। आइए अब आगे चलते हैं और जानते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। यहाँ देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट बोला गया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स, जो कि टोटल मिला के हो जाता है 100 मार्क्स। यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है 100 मार्क्स का। उसी 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स का होता है इंटरनल असेसमेंट और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होता है 80 मार्क्स का। तो आई होप अब आपको इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट का पेपर एमसीक्यू है या नॉन एमसीक्यू है। तो दोस्तों कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट का पेपर नॉन एमसीक्यू है। ये सब्जेक्ट 80 मार्क्स का कंप्लीट नॉन एमसीक्यू पेपर है, यानी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर देना होगा। दोस्तों आइए अब इस सब्जेक्ट के चैप्टर्स के नेम और सभी चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए बोला गया है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 2 मटेरियल कॉस्ट। इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 3 एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इंसेंटिव सिस्टम। इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 4 ओवरहेड एंड कॉस्ट स्टेटमेंट। इस चैप्टर से टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 5 कॉस्ट बुक कीपिंग। इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 6 कॉस्ट मेथड्स। इस चैप्टर से टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुल मिलाकर 6 सब्जेक्ट आप लोगों को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट में पढ़ना होगा। अब यहाँ देखिए बोला गया है सजेस्टेड रीडिंग्स, यानी यहाँ पे कुछ ऑथर के बुक के नेम दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी बुक को परचेस कर उससे स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स और उन चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ये सभी जान लिया। दोस्तों यदि आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इस सिलेबस के पीडीएफ का डाउनलोड लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ लिंक पर क्लिक करके इस सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके मन में जितने भी डाउट थे वे सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यदि अभी भी आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ही बात करना चाहूंगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल माय सॉल्यूशन पेपर को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं मैं चाहे कि एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।